हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, राम राम साहब। देखिए, अपन रीड के लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए लैंग्वेज फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें टीचिंग मेथड चल रहे थे। टीचिंग मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेजुएशन। देखो, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है एग्जाम में। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन यानी स्तर, प्रिंसिपल का जो स्तर है वो कैसा होता है? सिंप्लीफाइंग ऑफ द मैटर, यानी कैसा होना चाहिए? सिंप्लीफाइंग यानी सरलीकरण होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए? सरलीकरण। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन रीडिंग ऑफ द ओवर आइज बुक, यानी जिस को हम किताब में किसको पढ़ते हैं, अपनी आंखों के द्वारा किसी को चीज को पढ़ते हैं, या बुक ले लीजिए या अखबार ले लीजिए, उसको पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए? जैकरली। जैकरली यानी क्या होता है? तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। जैकरली यानी क्या होता है? तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इन द रीडिंग ऑफ द ओवर मूव्स, यानी जो हम किसी चीज को पढ़ते हैं आंखों के द्वारा, वो मूव चलती है तो वो क्या होती है? जैकरली होती है। क्या कहलाती है? जैकरली। इंटेंसिव रीडिंग लेज द स्ट्रेन ऑन द मास्टरी ऑफ। तो इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन जो अध्ययन किया जाता है, हमें ले जाता है स्ट्रेन यानी दबाव की ओर, ऑन मास्टरी ऑफ यानी हम स्वयं को किसकी ओर ले जाता है? यानी किसी चीज को हम इंटेंसिव पढ़ते हैं यानी गहन रूप से पढ़ते हैं तो ये हमें ले जाता है किसकी ओर? स्ट्रेस यानी हमें दबाव देता है, मास्टर हम स्वयं को। तो ये किसके लिए देता है? ये देता है वर्ड के लिए। किसके लिए देता है? वर्ड यानी शब्द के लिए। एक होता है पिक्चर आइटन द लर्निंग, यानी पिक्चर तस्वीर का जो आइटन अधिगम होता है उसको हम लाइटन लेते हैं तो वो क्या कहता है? इंटरेस्ट होता है। वो हमारे लिए इंटरेस्ट लगती है, यानी पिक्चर को हमें क्या लगती है? इंटरेस्ट लगती है देखने में। Which method is the suitable for the senior classes, यानी सीनियर उच्च क्लासों के लिए कौन सा मेथड सबसे उपयुक्त होता है? वो होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू द ग्रेप्स ऑफ द वोकैबुलरी एंड न्यू स्टाइल ऑफ द सेंटेंस द शुड बी द टीच, यानी दो हमारी योग्यता को जो अनुसार हमारी क्षमता को वोकैबुलरी और स्टाइल के अनुसार जो सेंटेंस में पढ़ाया जाता है उसको विकसित किया जाता है। वो किसके माध्यम से किया जाता है? प्रोज टीचिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रोज टीचिंग, यानी प्रोज टीचिंग के माध्यम से हमको वोकैबुलरी का ज्ञान प्राप्त होता है और सेंटेंस की स्टाइल का पता लगता है ना। ये हमें उसके बारे में, अधिगम के बारे में सीखने के लिए कुछ नया मिलता है। किससे मिलता है? प्रोज डिटेल से। ये ध्यान रखना, प्रोज डिटेल से वोकैबुलरी प्राप्ति होगी, सेंटेंस के अरेंजमेंट की उपलब्धता प्राप्त होगी और उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। एक देखिए, द टीचर चेक्स फ्रॉम द गोइंग टू एस्ट्रे, यानी जो टीचर अपने किसी चीज को चेक करता है। एस्ट्रे यानी अपने रास्ते को जो पढ़ा रहा है किसी चीज को, वो पढ़ा रहा है तो उसको एस्ट्रे यानी अपनी चीज को जांच करता है। तो वो किसके माध्यम से जांच करता है? टेक्स्ट बुक के माध्यम से। टेक्स्ट बुक के माध्यम से जैसे वो पढ़ाता है कि मैंने कुछ पढ़ा है, वो गलत है सही है, जो कुछ इसमें रहा छूटा है कि इसमें छूटा है, कुछ रह गया है, तो उसके बारे में टीचर क्या करता है? उसके बारे में टेक्स्ट बुक के माध्यम से इसमें जांच करता है ना। चेक किसके माध्यम से करता है? टीचर टेक्स्ट बुक के माध्यम से। एक देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या कहलाता है? वो शुड बी, वो होना चाहिए सुटेड, यानी सुटेड होना चाहिए टू द एज ऑफ द पीपल, यानी शिष्य के अनुसार वो उसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? ये कहता है डायरेक्ट डॉक्टर बेस्ट मेथड कहता है। डायरेक्ट बेस्ट क्या कहता है? कि जो पाठ्यक्रम होता है, तो सब्जेक्ट मैटर जो तैयार किया जाता है वो बच्चों के, शिष्यों के, उनके अनुसार उनकी उपयुक्त